हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले दो टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारे जो स्वप्रेरण गुणांक, जिसको स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, और एक अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग भैया हम बात कर लें हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं सर फिजिक्स नहीं समझ में आता, या फिर इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है। भाई आप कब तक इसी में जियोगे? मेहनत करो ना। मेहनत तो आपसे होती नहीं और उसके बाद यही बार बार भाई बोलोगे कि सर समझ में नहीं आता। तो ऐसे बच्चों को हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि मंजिल दूर नहीं है, अगर ठान लीजिए, अपनी ताकत को तुम पहचान लीजिए। अजी आप भी बदल सकते हैं किस्मतों को, आप भी बदल सकते हैं किस्मतों को। आप में हुनर है ये भी मान लीजिए। बच्चों देखिए, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज ही नहीं है, अगर आप भाई ठान लेते हैं तब। तो इतना याद रखना भैया, आपके अंदर हुनर है, बस जरूरत है उस हुनर को जगाने की। चलिए बच्चों देख लेते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है भैया। चलिए सबसे पहला भैया टॉपिक है स्वप्रेरण। वे हमारे टॉपिक तो हैं स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक। बट बच्चों स्वप्रेरण समझने से भैया जो स्वप्रेरण गुणांक है उसको समझने से पहले स्वप्रेरण की घटना भी समझेंगे, क्योंकि बच्चों ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। बाकी जो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण तो प्यारे बच्चों वो 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है। स्व का मतलब अपने आप में ही, ठीक है, और प्रेरकत्व की घटना उत्पन्न होना। तो समझने का प्रयास करिए। पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको अपन एक फिगर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, स्वप्रेरण क्या होता है कि किसी कुंडली से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। भाई ये हम इस चैप्टर में शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और ये घटना हमने आपको याद करो बताया था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। तो यहीं पर भैया क्या होता है कि जब किसी कुंडली की बात आए कि उस कुंडली में ही जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है वो हो जाती है स्वप्रेरण। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वप्रेरण। इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए भैया, हम यहां से बच्चों 2 फिगर के माध्यम से इसको एकदम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए भैया ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक कुंजी के है, ठीक। और यहां पर भैया एक ये क्या है, कुंडली है, कुंडली है। इसी तरह से अपन एक फिगर और समझ लेते, एक और बना लेते हैं भैया समझने के लिए। अब समझने का प्रयास करिए। 2 अलग अलग कुंडलियां हैं, ठीक है भैया, इनका दोनों का आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि दोनों पास पास रखी हैं, नहीं, मतलब 2 अलग कुंडलियां हैं। दोनों में आपको फिगर में कुछ अंतर, कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। भाई अंतर कहां है प्यारे बच्चों? इसमें जरा देखिए, ये जो कुंजी है इसमें डॉट नहीं है और इसमें जो है डॉट
है। अब यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है। अब ध्यान से समझना बच्चों, जब हमने क्या किया कि यहां पे भाई कोई एक परिपथ है, इसमें कुंडली जोड़ दिया, भाई यहां पे एक सेल है और एक कुंजी के है, तो यानी जिस समय भाई ये कुंजी खुली हुई है, यानी इसमें डॉट नहीं है, इसमें डॉट नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो धारा हो जाएगी भैया, जो आई है प्यारे बच्चों, वो शून्य होगी, यानी धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और उसके बाद ऐसे केसेस में जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी शून्य हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब यहां पे डॉट नहीं है, यानी इसका संबंध भैया, कुंडली का संबंध हमने परिपथ से भाई किसी सेल से कर दिया है, बट इसमें कुंजी को हमने नहीं दबाया है। ठीक है भैया, ये कुंजी जो के है इसमें नहीं दबाया है। बट अब दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले में हमने भैया क्या किया, इस कुंडली को जिसे हमने एक सेल के द्वारा जोड़ दिया है, इसमें अपन जब एक कुंजी के को दबाते हैं, यानी स्विच यहां ऑन करते हैं, तो इसमें धारा भैया शून्य से, यानी बात कर ले भैया, धारा 0 से अधिकतम तक फटाक से बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में ये भी शून्य से, चुंबकीय फ्लक्स भी शून्य से अधिकतम हो जाता है। ऐसे केस में भैया इस कुंडली में बच्चों क्या हो जाएगी, हलचल उत्पन्न हो जाती है, इस कुंडली में हलचल उत्पन्न हो जाएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगेगा, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहां पर भैया देखना है तो इसका संबंध क्या करते हैं, हम एक बल्ब लगा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि इस कुंडली में क्या है भैया, इस कुंडली में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसके लिए यहां पर एक बल्ब लगा दिया गया है, बल्ब जलने लगता है। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे रसगुल्लों। हमने यही बताया कि किसी कुंडली से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे हमने बताया कि भैया जब यहां डॉट नहीं है, यानी कुंजी यहां पर भाई खुली है, बंद नहीं है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा शून्य होगी, चुंबकीय फ्लक्स भी शून्य होता है। बट जैसे ही हमने कुंजी के को दबाया, इसमें धारा का परिवाह यानी धारा आई जो है शून्य से बढ़कर अधिकतम तुरंत हो गई, और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाता है 0 से बढ़कर। ऐसे केसेस में तो ये कुंडली में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगेगा, और इस परिपथ में या इस कुंडली में धारा का प्रवाह होगा, जो कि हमने एक बल्ब के द्वारा यहां पर इसको दर्शा दिया है। तो ये घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, और अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण हो गया ना, चलिए देखते हैं, अभी स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। अब है स्वप्रेरण गुणांक, तो भैया इसके बारे में हम जितना कुछ कहें बच्चों ये कम ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, और इसको आपको 100% मान के तैयारी करना है भैया, कि 100% आपको देना है इस पे। ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, या स्वप्रेरकत्व तो इसी को बोला जाता है। ठीक है भैया, चलिए देखिए क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिए, अभी इसको हम समझाएंगे। ठीक है ना, ये क्योंकि ये फार्मूले से परिभाषा लिया गया है, फार्मूले से कैसे निकालते हैं वो चीज अभी हम देखेंगे, इसका फार्मूला भी देखेंगे, क्योंकि बच्चों उस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। देखिए कह रहा है कि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के, यानी जो स्वप्रेरण गुणांक होता है जो एल है, इसको एल से दर्शाते हैं, कह रहा है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर यानी di/dt जिसको कह सकते हैं, धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर ही उत्पन्न होता है। तो मतलब यहां पर अब ये कैसे आया, कहां से आया, चलिए देखते हैं। अभी प्यारे बच्चों हमने इसमें क्या समझाया, आपको यही बताया कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो धारा के समानुपाती होता है। ये चीज अभी हमने इसमें देखा, क्योंकि भैया हमने बताया ना कि जब कुंडली में धारा का प्रवाह होगा
तो भैया धारा जब अधिकतम हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़कर तुरंत अधिकतम हो जाएगा। अगर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो चुंबकीय जो फ्लक्स होगा उसमें भी कोई परिवर्तन, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, वो भी शून्य होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देना भैया, मिनट, यानी इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किसके समानुपाती, धारा के। और ये चीज अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाया। अब यहां पे भैया जब इसको ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर फाई बराबर ये आगे एल आ जाता है, एल आई, जहां पर एल क्या है, तो भैया यही जो एल होता है यही क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट होता है, यानी स्वप्रेरण गुणांक यही होता है। अब यहां पे लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे बच्चों कि समाकलन करने, सॉरी समाकलन लिख रहे हैं कि अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम चलिए इसका फार्मूला प्राप्त करते हैं। तो अवकलन अगर करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बबुआ, जब इसका अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों ये डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है, ध्यान देना, टी के सापेक्ष करना है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ के टी के सापेक्ष, एक मिनट, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया टी के सापेक्ष अवकलन किया है डी फाई अपान डी टी बराबर, ध्यान देना यहां पे डी बाई ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां तो फाई था, और ये क्या है, एल इंटू आई है। या फिर इसको लिख सकते हैं क्या चीज भैया, डी फाई अपान डी टी बराबर, देखिए एल का होगा नहीं, एल बाहर रख लेते हैं, और डी आई अपान डी टी इतना रख दिया। क्योंकि वी नो दैट, हमको मालूम है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, ये मालूम है कि E बराबर, चूंकि E बराबर क्या होता है, डी फाई अपान डी टी, या याद करो E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, याद आया कुछ, यही फार्मूला बताए हैं। ठीक है, फैराडे के नियम में, तो भैया E बराबर डी फाई अपान डी टी अगर हम रख देंगे प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, इसके स्थान पे भैया E रख दिया। ठीक है, डी फाई अपान डी टी के स्थान पे अपन क्या रख देते हैं, E। जब E रख देंगे E बराबर L, और यहाँ पे डी आई अपान डी टी ये हो गया। बट हमको चाहिए किसके बराबर, L के बराबर, स्वप्रेरण गुणांक पढ़ रहे हैं ना, तो हमें L बराबर फार्मूला चाहिए। जब L करेंगे प्यारे बच्चों ये E रहेगा, और नीचे ये डी आई अपान डी टी हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, फार्मूले में आगे माइनस लगता है, माइनस भैया यहाँ पे क्या है, ये परिवर्तन को बताता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन को बताता है। ठीक है भैया, तो ये फार्मूले में माइनस भी लगा होता है, याद रखना। अब यही आपका मेन फार्मूला है। ठीक है, यही क्या है, मेन फार्मूला होता है स्वप्रेरण गुणांक का। अब देखिए भैया, अब परिभाषा समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है यानी E होता है। स्वप्रेरण गुणांक कह रहा है कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो सॉरी स्वप्रेरण गुणांक जो L होता है, कह रहा है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि कह रहा है कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर हो, यानी डी आई अपान डी टी बराबर 1 हो। तो आप ये बताइए, इस फार्मूले में ही अगर डी आई अपान डी टी बराबर हम 1 रख देंगे तो ये फार्मूला L बराबर E ही हो जाएगा कि नहीं, समझने का प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चों, यहीं से ये फार्मूला आपका आता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, फार्मूला आता है। अब इसका चलिए मात्रक निकालते हैं। मात्रक क्या होगा भैया, इसका मात्रक, और भैया विमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है जरा बताइएगा, ये क्या है, देखिएगा मात्रक की बात कर ले भैया, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, हेनरी, क्या हो जाता है, हेनरी। और उसके बाद इसका विमा क्या होगा भैया, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो विमा हो जाता है एम एल स्क्वायर टी के घात -2 ए की घात -2। ठीक है,
ये क्या हो जाता है, विमा हो जाता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र ml² t के घात -2 a की घात -2, ये हो जाता है इसका विमीय सूत्र अर्थात विमा। तो समझ में आ गया, स्वप्रेरण गुणांक बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। पहले अन्योन्य प्रेरण समझ लेते हैं, फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक को समझेंगे। अब देखिए, अब की बार भैया नाम ही है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य, अन्य का मतलब देखिए इसमें दो कुंडलियां होती हैं, सीधी बात। अन्योन्य में एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली रखी जाती है। तो परिभाषा क्या है समझिए, कि किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, यानी कोई एक कुंडली है उसमें धारा के मान में, प्राथमिक वाली कुंडली के धारा के मान में यदि परिवर्तन आप करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो जाएगा तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यहां पे समझने का प्रयास करिए बबुआ। जैसे दो कुंडलियां हैं, ठीक है, दो कुंडलियां हैं, ध्यान से समझिएगा भैया। एक कुंडली ये हो गई, ये सेल ई है, उसके बाद और ये कुंजी के है, और इसके पास में ही हमने भैया क्या रख दिया, एक अन्य कुंडली। इसके पास में ही प्यारे बच्चों हमने एक अन्य कुंडली रख दिया। अब समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है। अब समझिए, तो ये बढ़िया तरीके से समझिएगा बबुआ। देखिए यहां पे क्या है, अब की बार दो कुंडलियां हैं जो कि दोनों पास पास रखी गई हैं। भाई इसमें जो प्रवाहित धारा है वो I1 है मान लेते हैं, ठीक है भैया, और इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ1 है। इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है भैया वो क्या है, φ2 है, इसका φ1 है, ठीक है। तो अब की बार क्या कह रहा है कि पास पास रखी दो कुंडलियों में, समझिएगा स्वाप अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, पास पास रखी दो कुंडलियों में जब क्या करते हैं कि हम प्राथमिक वाली, ये जो प्राइमरी आपकी जो कुंडली है, जब हम इस वाली कुंडली में प्रवाहित जो धारा है, यानी जो I1 है भैया, इसमें I1 बह रही है, तो प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर, यानी इसके मान में परिवर्तन, यानी इसका मान बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में स्वतः ही, यानी प्रेरण घटना के कारण भैया क्या होगा, इस कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है भैया, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही कहते हैं, मतलब अगर आप भैया ध्यान से समझिएगा, इस कुंडली में धारा का प्रवाह करते हैं तो भैया ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण भैया ध्यान देना, इस कुंडली में स्वतः एक क्या हो जाएगा, हमने बताया ना कि भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही इस कुंजी को खोल दिया जाए, यानी कुंजी को जो दबाए रहते हैं छोड़ देंगे, तो धारा का मान बंद हो जाएगा। तो भैया इस कुंडली में भी जो धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, वो भी धारा क्या है, बंद हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक सीधी सी बात, इस वाली कुंडली में आप भाई क्या है, धारा का प्रवाहित करते हैं, तो इस कुंडली के कारण या इस कुंडली के कारण इस दूसरी कुंडली में अपने आप, यानी स्वतः प्रेरण घटना के कारण ही क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही लॉजिक
याद रखना, यही लॉजिक पूरे ट्रांसफार्मर में काम करता है। जब हम ट्रांसफार्मर बताएंगे तो वहां पर बताएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी अन्योन्य प्रेरण की घटना पर ही काम करता है, उसमें भी दो कुंडलियां होती हैं। तो बस सीधी सी बात समझ में आ गया कि पास पास रखी दो कुंडलियों में जब एक कुंडली में भाई हम प्राथमिक वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इससे पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो कि आपको ये हम भाई जो दिख रहा है ना पिंक कलर से दर्शा दिया है। और जैसे ही इसमें धारा का मान भाई, जैसे ही इसमें धारा का भाई जो आप बहाव कर रहे हो, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, अगर वो मान शून्य हो जाए तो फटाक से इसमें भी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी क्या है, शून्य हो जाएगा। एक सीधी बात, यही घटना क्या होती है, अन्योन्य प्रेरण। मतलब सीधी बात, इसमें दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्यारे बच्चों प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस एक लाइन में यही समझ जाइएगा। मतलब अगर पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अगर पहली कुंडली में धारा शून्य हो जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी शून्य हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट करना हो तो भैया कर लीजिए, ठीक है। हट जा रहे हैं साइड। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। प्यारे बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा वो है दोनों 100% इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। जैसा अन्योन्य प्रेरण तो भाई जैसा स्वप्रेरण गुणांक वैसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्योंकि इसमें दो कुंडलियां, नाम ही है अन्योन्य यानी अन्य, अन्य का मतलब दूसरा। तो भैया दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है किसी द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, हो सकता है शुरू में आपको लगे डिफिकल्ट है, बस समझिए फार्मूले से कहां से भैया ये परिभाषा आई अभी हम निकाल कर दिखाते हैं। चलिए हमने अभी आपको बताया, एक चीज बताया, याद है ना, क्या बताया, नहीं याद है, चलिए बताते हैं। अभी भैया हमने इस फिगर में एक चीज समझाया आपको कि इसमें जो भाई दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है भैया, ठीक है। तो यहां पर बस वही समझना है, यहां पे समझना है चूंकि भैया इसमें होता क्या है, φ2 प्रोपोर्शनल I1, यानी इसमें जो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसको जब हम φ2 बराबर करेंगे तो भैया यहां पर कांस्टेंट आ जाता है, वही क्या है, m। m ही क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, m × I1। अब इसमें भी वही लिखेंगे भैया कि t यानी समय के साथ, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भैया t के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे प्यारे बच्चों तो ध्यान से समझिएगा। तो भैया ये क्या हो जाएगा, d∅2 अपान dt बराबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे है d/dt और कोष्टक में क्या है, m × I1, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं d∅2 अपान dt बराबर भैया, अब m बाहर ले लीजिए, अब उसके बाद बचा क्या, d/I1 अपान dt बच गया। अब यहां पे एक चीज समझिएगा भैया, देखिए चूंकि उसमें आपने क्या देखा, क्योंकि E बराबर d∅ अपान dt होता है, बट अब की बार d∅2 है तो इसका मतलब अब की बार E2 बराबर क्या लिखेंगे, d∅2 अपान, अगर यहां पर φ2 ना होता तो केवल E बराबर, जैसा कि हमने स्वप्रेरण गुणांक में समझा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा भैया, इसके बराबर अपन E2 रख देंगे तो E2 हो गया, E2 बराबर यहां पे है क्या, m है इंटू का भैया d/I1 अपान dt, बट अपने को चाहिए m बराबर, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक।
तो प्यारे बच्चों जब m बराबर हम लिखेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 अपान ये चीज पूरा नीचे आ जाएगा DI1, क्या हो जाएगा भैया, DI1 अपान DT, ये हो जाएगा। और माइनस लगा देना, हमने बताया ना कि माइनस किस बात को दर्शाता है, तो ये क्या है, परिवर्तन की दर को बताता है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को बताता है। ये फार्मूला हो जाएगा, यही आपका क्या है भैया, अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर सूत्र होता है, इस पे न्यूमेरिकल लगते हैं। अब यही समझना, हमने अभी आपको एक बात समझाया कि भैया आप परिभाषा कैसे निकल रहे, इसमें क्या कह रहा है कि दो कुंडलियों का जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है, मतलब जो m होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक, ये कह रहा है कि दूसरी कुंडली में या द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो भैया द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब E2 के क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर हो, यानी भैया प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन तो DI1 अपान DT, यानी इसके बराबर 1 रख दें। तो प्यारे बच्चों अगर वही तो कह रहा है कि भैया ये बोल रहा है कि अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 हो, अर्थात एकांक हो। प्यारे बच्चों यहीं पर अपन 1 रख देंगे तो भैया m बराबर E2 के आ जाएगा कि नहीं, भाई माइनस हमने बताया वो परिवर्तन को बताता है, ठीक है, तो m बराबर E2 आ जाएगा ना, तो यही क्या हो जाता है भैया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो यहीं से तो परिभाषा आई आपकी। चलिए अब ये हो गया, अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो भैया इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी ही होता है। प्यारे बच्चों इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी, और इसका जो विमा होता है यानी डायमेंशनल फार्मूला, इसका विमा भी सेम वही होता है, अर्थात mL² की घात -2 a की घात -2, यानी इसका विमा भी सेम, मात्रक भी सेम, विमा भी सेम, फार्मूला भी लगभग एक जैसा होता है। यहाँ L होता है और यहाँ E होता है, इसमें M है, E2 है, ठीक है, वहाँ DI अपान DT, यहाँ DI1 मतलब वहाँ DI अपान DT था, यहाँ DI1 अपान DT है। बस है ना आसान, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए बच्चों एक एक करके पहले फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। पहले ये स्वप्रेरण को समझा हमने, हो गया। आगे बच्चों फिर स्वप्रेरण गुणांक क्या है देख लीजिए। फिर उसके बाद भैया अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझा, ठीक है। फिर उसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक को, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।